जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, VS अड्डा में आप लोगों को स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 10 का फिजिक्स, जिसमें बच्चे लोग हम लोग जो बात करने वाले हैं। आज जो बच्चे लोग समतल दर्पण के उपयोग और गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, एक उत्तल और एक अवतल दर्पण। तो आज जो है बच्चा लोग आपका डे नंबर 5 है, जैसा कि बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन का डे नंबर 5। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है VS अड्डा। उसके बाद आप जो लोग भी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, प्ले स्टोर से जा करके आप VS अड्डा ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी वीडियो हमारा इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे क्या करें, एक बार अपने शेयर कर दें बच्चे लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग समतल दर्पण के उपयोग के बारे में। तो ये है बच्चा लोग आपका समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग पिछले क्लास में हम लोग समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब और उसमें प्रतिबिंब का गुण के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो उसमें समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है बच्चे लोग, तो काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर आकार का बनता है, वस्तु के बराबर दूरी पर बनता है, पार्श्व प्रतिलोम बनता है, दायां पक्ष बायां, बायां पक्ष दायां। इन तमाम चीजों को बच्चे लोग हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं। यहाँ पर बच्चे लोग हम लोग पढ़ेंगे जो समतल दर्पण का क्या रहेगा, उपयोग रहेगा, यूज ऑफ प्लेन मिरर। सबसे पहले आप जानते होंगे बच्चे लोग समतल दर्पण का जो उपयोग करते हैं, सबसे पहले आप अपने चेहरे को देखने के लिए, घरों में आप अपना चेहरे को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ये है बच्चा लोग आपका समतल दर्पण। चीजों को एकदम समझिए बारीकी से बच्चे लोग। उसके बाद दूसरा उपयोग जो किया जाता है बच्चे लोग, हमारे गहने के दुकान में भी इसका उपयोग किया जाता है, ताकि वो गहना जो है बच्चे लोग बहुत सारा दिखे। आपको एक तरफ ही रहेगा गहना, लेकिन वो दिखेगा कि इसके अंदर बहुत सारे रूम कमरे हैं। उसके बाद भूल भुलैया में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। भूल भुलैया में बच्चे लोग कभी देखे होंगे फिल्म में कि आप जाइएगा इधर लगेगा, वाह इधर भी बंद है इधर भी बंद है, लेकिन वो खुला हुआ रहेगा। तो वहां पर भी समतल दर्पण का यूज किया जाता है। उसके बाद बच्चे लोग पेरिस्कोप, जिसको परिदर्शी बोलते हैं, परिदर्शी जो पनडुब्बी में यूज होता है बच्चे लोग, नाव जहाज वगैरह जो आते हैं तो पानी के अंदर से हम उसमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वहां भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। व्यस्त मार्गों पर भी, बड़े बड़े शहरों में व्यस्त मार्गों पर भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीन तमाम चीजों में बच्चे लोग समतल दर्पण का उपयोग होता है। तो सबसे पहला अगर आप लिखना चाहते हैं तो समतल दर्पण का उपयोग में सबसे पहला लिखिए। सबसे पहला बच्चा लोग जो उपयोग है आपका, सबसे पहला उपयोग अपना चेहरा देखने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं बच्चे लोग। उसके बाद दूसरा अगर देखा जाए तो दुकानों में विस्तृत क्षेत्र के रूप में, दुकानों में विस्तृत यानी बड़ा क्षेत्र देखिए, उसके लिए भी हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद बच्चे लोग हम बताए थे आपको जिम क्लास या नृत्य क्लास में, जिम क्लास या नृत्य क्लास में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बताए थे कि वहां पर जब आप धीरे धीरे डांस करिएगा तो लगेगा कि दुगना स्पीड से आप डांस कर रहे हैं। जिम में भी धीरे धीरे दौड़िएगा तो लगेगा कि आपको दुगना स्पीड से दौड़ रहे हैं, वहां भी लगता है बच्चा लोग। चौथा बच्चा लोग कहा जाता है व्यस्त मार्गों, व्यस्त मार्गों के, मार्ग मैंने बच्चा रास्ता, व्यस्त मार्ग के, व्यस्त मार्ग के चौराहा पर, चौराहा
व्यस्त मार्ग के चौराहा पर बच्चा लोग, जैसे कहीं व्यस्त चार चौराहा है बच्चा लोग, इधर से भी है, सीधे भी गया है, इधर भी गया है, तो उधर से आने वाली इधर से आने वाली गाड़ी तो नहीं दिख सकती है, तो बड़े बड़े शहरों में यहाँ पर लगा दिया जाता है एक दर्पण। जब इधर से आते हैं तो इधर देख लेते हैं कि वाह उधर से गाड़ी आ रही है, तो वहां से बड़े बड़े शहरों में भी इसका उपयोग किया जाता है कहीं कहीं। पांचवा बच्चा लोग, परिदर्शी पेरिस्कोप, पेरिस्कोप परिदर्शी पेरिस्कोप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये कैसा रहता है बच्चा लोग पेरिस्कोप, जैसे ये आपका सतह, इसके नीचे क्या है, पानी है, तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर से इस चीजों को हम लोग देख लेते हैं। यहां से आंख से हम लोग देख लेते हैं। कैसे देखते हैं, इधर से अगर कोई वस्तु आ रही है, चलिए इसको अच्छा इमेज बनाते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान ले जाए ये आपका सतह है, ये परिदर्शी है, यहां से आप चीजों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए, तो अगर यहां पर मान लिया कि कोई नाव आ रही है या कोई जहाज आ रही है, इसको आप देखना चाहते हैं, तो क्या होगा, ये पानी के अंदर रहती है बच्चे लोग, तो यहां पर एक समतल दर्पण 45 डिग्री पर लगाया जाता है। इस पर क्या होता है, इसका प्रतिबंध है, फिर एक यहाँ समतल दर्पण 45 डिग्री पर लगाया जाता है। इसका इमेज यहाँ पर, इसका इमेज यहाँ पर, यहाँ से हम इस चीजों को देख लेते हैं पानी के अंदर से, वाह उधर से जहाज आ रहा है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं, मेरा दुश्मन आ रहा है, तो पनडुब्बी पेरिस्कोप से ही हम लोग क्या करते हैं, उधर से देख लेते हैं बच्चे लोग। माइक्रोस्कोप और पेरिस्कोप दोनों अंतर है बच्चे लोग, इसको परिदर्शी बोलते हैं, पेरिस्कोप। तो इसका भी में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, 45 डिग्री पर लगाया जाता है। तो ये था बच्चा लोग समतल दर्पण का उपयोग। चलिए इसे आप एक बार क्या करिए, उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग बच्चे लोग आगे चलेंगे। आगे बच्चा लोग गोलीय दर्पण के प्रकार, माने गोलीय दर्पण में दो दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, अब इसको जानेंगे। गोलीय दर्पण, सबसे पहला है बच्चे लोग एक अवतल दर्पण और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। इसको जानेंगे क्या है, एक ऐसा दर्पण है। चलिए, तो अवतल दर्पण बच्चा लोग अगर बात किया जाए तो ये कैसा दर्पण है, तो लिखेंगे, इसको डायग्राम समझिए पहले अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण वैसे दर्पण होते हैं जिसके परावर्तक सतह क्या रहते हैं बच्चे लोग, उठे हुए रहते हैं। परावर्तक सतह उठे के धसे हुए रहते हैं बच्चे लोग, उठे हुए नहीं रहते हैं, क्या रहते हैं, धसे हुए। वैसे दर्पण जिसके परावर्तक सतह धसे हुए रहते हैं, यानी जिससे किरणें आकर के टकरा करके लौटेगी, तो वह किरणें क्या हुआ, सतह क्या हो रहती है, धसे हुए। तो लिखेंगे वह दर्पण जिसके परावर्तक सतह धसे हुए रहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे लोग, अवतल दर्पण कहते हैं। तो वैसे दर्पण जिसके परावर्तक सतह धसे हुए रहते हैं उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो इसमें से क्या होती है बच्चे लोग, एक कंडीशन होती है, इस चीजों को समझने का आप प्रयास करिएगा। जैसे ये अवतल दर्पण है, परावर्तक सतह धसा हुआ है,
दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। तो इससे जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो धसी विभाग के कारण यहाँ पर वक्रता केंद्र है बच्चा लोग, यहाँ पर फोकस है। तो जब प्रकाश की किरणें गुजरती तो सभी किरणें मुख्य फोकस पर जाकर के गुजरती है, मुख्य फोकस से मिल जाती है। बिल्कुल चीजों को समझिए। तो जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में पड़ती है तो सभी किरणें दर्पण के बाद मुख्य फोकस पर वो पड़ती है। कहां पर पड़ती है? मुख्य फोकस पे। यह है वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर किरणें बच्चे लोग सभी लोग मिल रही है। अब मिलने वाले किरणें को कहा जाता है अभिसारी। इसीलिए कहेंगे बच्चे लोग अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं बच्चे लोग, क्योंकि यहाँ पर सभी किरणें क्या हो रही है? मुख्य फोकस पर मिल रही है। और किरणें को मिलना अभिसारी, जिसको कहते हैं कन्वर्जिंग, और किरणों को फैलना अपसारी, जिसको कहते हैं डायवर्जिंग। तो यहाँ पर कहेगा किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहेगा? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब बच्चे लोग हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण को, जिसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर, यानी उठा हुआ दर्पण। ये कैसा दर्पण है? उठा हुआ। अब चीजों को समझिए, यहां पर चीजों को समझिए बच्चे लोग। लिखेंगे वह दर्पण जिसके परावर्तक सतह जिससे किरणें परावर्तित होती है। तो यहाँ पर जिसके परावर्तक सतह क्या होते हैं? इस तरह से होते हैं बच्चे लोग। परावर्तक सतह उसके उत्तल दर्पण क्या रहते हैं? उठे हुए रहते हैं। तो यहाँ से किरणें फैल जाती है, यहाँ से किरणें फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है। तो वह दर्पण जिसके परावर्तक सतह उठे हुए रहते हैं उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। वैसे दर्पण जिसके परावर्तक सतह उठे हुए रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण। कैसा ये रहता है? चलो, परावर्तक सतह क्या रहेगा? उठा हुआ। जैसे देखिए परावर्तक सतह उठा हुआ और उठा हुआ सतह पर जब किरणें गिरेगी तो ये फैल जाएगी, यानी छितरा जाएगी। क्या होगी? फैल जाएगी। अब फैलने वाला किरणें को कहते हैं अपसारी। तो यहाँ पर दर्पण के ध्रुव हो गया बच्चे लोग, इसके केंद्र को कहते हैं बच्चे लोग हम लोग वक्रता केंद्र, और यहाँ बीच में होता है फोकस। तो मुंह कक्ष के समांतर किरणें जाती है तो किरणें क्या होती है? फैलती है, यानी फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। मुंह कक्ष के समांतर किरणें जाती है तो ये क्या होती है? फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है। तो यहाँ से किरणें फैल रही है। इसीलिए बच्चे लोग इसमें एक पॉइंट जानना है। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी, क्योंकि यहाँ किरणें फैलती है, फैलने वाले किरणों को कहा जाता है अपसारी। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इन चीजों को समझ गए होंगे। उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह धसा हुआ, अवतल दर्पण के परावर्तक सतह उठा हुआ। समझ गए? उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चे लोग, थोड़ा सा इसको जानिए। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है,
और सीधा आकार का। लेकिन अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु से बड़ा भी, बराबर भी और छोटा भी। तो बड़ा बनने के कारण अवतल दर्पण का जो उपयोग हम लोग करते हैं हजामती दर्पण में, यानी कि दाढ़ी उड़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि छोटा से बड़ा भी दिखाता है। अवतल दर्पण में बड़ा से छोटा, यानी इसको साइड मिरर में उपयोग करते हैं, क्योंकि जब वाहन बड़े बड़े ट्रक जो रहते हैं उसको छोटे से दर्पण में हम लोग देख लेते हैं सीधा, तो वहां पर क्या होता है बच्चों लोग, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। ये किरणें को एक जगह करती है, इसीलिए इस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में करते हैं। अवतल दर्पण सभी किरणों को एक जगह करती है परावर्तन के बाद, इसीलिए इसका उपयोग हम अवतल दर्पण में करते हैं सोलर कुकर का, क्योंकि वहां सभी किरणें आकर के एक बिंदु पर मिलेगी और खाना वहां रखेंगे तो गर्म हो जाएगा। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। इसी तरह से बहुत सारा उपयोग धीरे धीरे हम जानेंगे बच्चे लोग। उत्तल दर्पण किरणें को फैला देती है, इसीलिए बच्चे लोग रोड लाइट में, रोड पर जो लाइट लगा हुआ किरण, जो दर्पण लगा हुआ रहता है बच्चों लाइट में, वो क्या करती है, प्रकाश को फैलाती है ताकि पूरा रोड जो हो प्रकाशमान हो। उसके लिए भी वहां पर क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो रोड लाइट में उत्तल दर्पण, साइड मिरर में उत्तल दर्पण, गाड़ी के हेड लाइट में क्या होती है बच्चे लोग, प्रकाश के किरणें फोकस से जाकर सीधे समांतर जाती है। जैसे समझिए बच्चे लोग, अवतल दर्पण में एक और गुण हो सकता है। क्या गुण हो सकता है, जब बल्ब को अगर फोकस पर सेटिंग किया जाए तो यहां से प्रकाश की किरणें दर्पण पड़ेगी तो मुंह कच के समांतर जाएगी, यहां से प्रकाश की किरणें दर्पण पड़ेगी तो मुंह कच के समांतर जाएगी, जिसके कारण देखिए मुंह कच के समांतर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, और जब फोकस से जाएगी तो मुंह कच के समांतर गुजरेगी, उल्टा होता है। मुंह कच के समांतर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, अब फोकस से जाएगी तो मुंह कच के समांतर, ऐसे कारण प्रकाश बहुत दूर जाते, इसीलिए रोड हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वहां पर बल्ब को सेटिंग किया जाता है दर्पण के सामने मुंह के फोकस पर, मुंह फोकस से प्रकाश जाती है, दर्पण से टकराने वाला मुंह कच के समांतर बहुत दूर जाती है बच्चे लोग। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। अब बच्चे लोग हम लोग आगे जानते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण चीजों को पढ़ लिए हैं, प्रतिबिंब भी पढ़ लिए हैं, प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख की बात करेंगे बच्चे लोग, कि जब हम प्रतिबिंब बनावेंगे उसके लिए क्या क्या किरण आरेख होगी। चलिए तो आगे बच्चे लोग, चलिए तो आपका हेडिंग हो गया बच्चे लोग आगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आलेख, किरण आलेख या आरेख वही बोल सकते हैं। चलिए बच्चे लोग, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग रे खींचेंगे बच्चे लोग, यानी इमेज बनाने के लिए हम लोग का जो रे का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इस चीजों को हम लोग अब जानने वाले हैं। तो सबसे पहला बच्चा लोग, सबसे पहला बच्चा लोग, पहला में क्या है, मुख्य अक्ष के चलिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य
मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। बच्चा लोग, प्रतीत होती है यानी इमेजिंग होती है। मुख्य अक्ष के जब जब प्रकाश की किरणें आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस से गुजरेगी या गुजरते हुए प्रतीत होगी। जैसे इस चीजों को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जैसे आपके सामने एक लेते हैं अवतल दर्पण, तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें ये होती है बच्चे लोग वक्रता केंद्र, और ये होती है मुख्य फोकस। बीचे बीच इसके वक्रता केंद्र होते हैं। क्या होते हैं? वक्रता केंद्र। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा ये मुख्य फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर जब जब प्रकाश की किरणें आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस से ही गुजरेगी। चीजों को पहला समझ गए। और जब यही उत्तल दर्पण रहेगी बच्चे लोग, तो यहाँ पर ये दर्पण के ध्रुव होते हैं, ये मुख्य फोकस हो गया, ये इसके केंद्र को वक्रता केंद्र। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब भी यहाँ पर ये मुख्य अक्ष होते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष होते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष होते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है तो ये मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती नहीं है। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएगी तो मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये लगता है कि ये किरणें यहां से गुजर रही है, यहां से, लेकिन एक्चुअली में यहीं से लौट जाती है। इसलिए यहाँ किरणें गुजरती है फोकस से, यहाँ गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये पहला किरण आलेख था बच्चे लोग। उसके बाद दूसरा जस्ट इसका विलोम है बच्चे लोग। दूसरा जो है जस्ट इसका विलोम है। जब मुख्य अक्ष के समांतर गई तो फोकस से जाएगी, और जब फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। जब फोकस से गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से गुजरती है, जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, तब दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती, यानी मुख्य फोकस से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। जैसे बच्चा लोग यहां पर समझिए, जब आपका अवतल दर्पण है, ध्रुव है, मुख्य फोकस है, बीचों बीच वक्रता केंद्र है।
जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से गुजरेगी, दर्पण से जैसी टकराएगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से गुजरेगी, दर्पण से जैसी टकराएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो इसका जस्ट उल्टा है, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से गुजरेगी, और जब फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर। इसीलिए तो इसी कारण से तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं, वाहनों के हेडलाइट में, क्योंकि किरणें समांतर सीधी चली जाती है बच्चे लोग। यहां पर अगर उत्तल दर्पण देखा जाए बच्चे लोग, तो जब प्रकाश की किरणें, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, तो जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती नहीं एक्चुअली में गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो यहाँ पर भी दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली गई बच्चे लोग। तो मुख्य फोकस से गुजरेगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, बच्चे लोग अब हम बच्चे लोग आगे जानेंगे। तो पहला के जस्ट उल्टा क्या है? विपरीत है। मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर, तो फोकस से, मुख्य फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। एग्जाम में पूछता है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन बाद कहां से गुजरती है? तो कहिएगा मुख्य फोकस से। कहेगा जब मुख्य फोकस से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन कहां से गुजरती है? तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। चलिए बच्चे लोग, अब हम चलते हैं तीसरा पॉइंट। अब जो हम लोग चलेंगे तीसरा, इसको आप लोग क्या करिए, एक बार उतार लीजिए बच्चे लोग, एक बार बेहतरीन से इसको क्या करिए, उतारिए। चलिए तीसरा हम लोग चल रहे हैं, आगे ही चलते हैं, क्यों हम इसको तीसरा बच्चे लोग, तीसरा है जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से गुजरती है, से गुजरती है, तब दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः वक्रता केंद्र से लौट जाती है, पुनः वक्रता केंद्र से लौट जाती है बच्चे लोग। तो जब प्रकाश की किरणें, देखिए बच्चे लोग डायग्राम से समझिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। जब प्रकाश की किरणें हमारा कहाँ पड़ती है बच्चे लोग? वक्रता केंद्र से गुजरती है, यानी P है, ये हो गया F, ये हो गया बच्चे लोग C। तो जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, तो वक्रता केंद्र से जब होकर के गुजरेगी तो पुनः दर्पण से जैसी टकराएगी तो पुनः वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है, यानी पर यहाँ पर कोई विचलन नहीं होता है। जैसे इधर से भी वक्रता केंद्र से गई बच्चे लोग, तो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। तो ये हुआ आपका अवतल दर्पण में, और ये देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में। जब प्रकाश की किरणें, ये हो गया बच्चा लोग आपका वक्रता केंद्र, और ये हो गया बच्चा लोग फोकस। तो जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र पर पड़ेगी, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र पर पड़ेगी, ये वक्रता केंद्र पर पड़ेगी तो पुनः वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। यहां पर भी देख सकते हैं,
जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र पर पड़ेगी तो पुनः वक्रता केंद्र से ही लौटती हुई प्रतीत होती है। यहाँ वक्रता केंद्र पड़ती है तो वक्रता केंद्र से लौटती हुई प्रतीत होती है। और वक्रता केंद्र पड़ेगी, ऐसा क्यों होता है बच्चा लोग समझिए। क्लास 10 में 10वां नंबर थ्योरम है कि वृत्त का त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और जब कोई सतह पर, कोई दर्पण की सतह पर लंबवत किरण पड़ेगी, यानी सीधे किरण पड़ेगी, तो सीधे ऊपर ही आएगी। सीधे अगर किसी छत पर, किसी दीवार पर सीधे बॉल मारेंगे तो सीधे टकरा करके आएगी। तो जब लंबवत पड़ेगी तो लंबवत ही गुजर जाएगी, लंबवत पड़ेगी तो पुनः लंबवत ही सीधे गुजर जाएगी। तो वही बच्चा लोग, ये भी वृत्त का त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब, ये भी वृत्त का त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब। तो ये भी देखिए केंद्र से क्या है बच्चा लोग, ये भी तो देखिए बच्चा लोग, ये वृत्त है और ये है बच्चा लोग आपका दर्पण। ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस से ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरणें गुजरी बच्चा लोग, एक्चुअली में ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा पर ये क्या होगी, लंब होगी। और जब वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो पुनः वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी, क्योंकि ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है और लंबवत किरणें पुनः वापस लौट जाती है बिना विचलन के। तो जितना, जैसे ये भी त्रिज्या है बच्चा लोग यहाँ से यहाँ तक, तो ये लंबवत यहाँ पड़ रही है सतह पर, तो पुनः क्या होगी, वापस उसी से लौट जाएगी। तो ये थी बच्चे लोग किरण आलेख तीसरा। और आपका लास्ट किरण आलेख क्या है, उसको चीजों को समझ लीजिए। चौथा किरण आलेख बच्चे लोग, जब प्रकाश की किरणें ध्रुव पर पड़ती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद बराबर कोण बनाते हुए मुड़ जाती है, बराबर कोण बनाते हुए क्या होती है बच्चे लोग, किरणें मुड़ जाती है। जैसे अगर यहाँ देखा जाए अवतल दर्पण में, तो ये दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव होता है। यदि ध्रुव पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो जितना कोण से आई है उतना कोण से ही यह मुड़ जाती है। यह क्या होती है, पुनः वापस लौट जाती है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। उसी तरह से उत्तल दर्पण है बच्चे लोग, तो उत्तल दर्पण में जितना कोण से पे पर आएगी बच्चे लोग, उतना कोण से ही इधर मुड़ जाएगी। आई हो बिल्कुल अच्छी चीजों को समझ गए होंगे। तो अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में कहां से किरणें कैसे प्रतिबिंब बनेगी, यही 4 किरण आलेख का उपयोग करेंगे। सबसे ज्यादा पहला, दूसरा और तीसरा का उपयोग करेंगे हम लोग प्रतिबिंब को बनाने के लिए बच्चे लोग। तो जब पहला क्या पढ़े बच्चे लोग, हम लोग यहाँ पर समझिए कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाएगी, यहाँ मुख्य फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होती है, या मुख्य फोकस से आते हुए प्रतीत हो, लगता है कि किरणें मुख्य फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। दूसरा, जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। उसके बाद बच्चे लोग हम लोग आगे जाने, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन पुनः वक्रता केंद्र से लौट जाती है। यहाँ भी जब प्रकाश की किरणें ध्रुव पर पड़ती है तो बराबर कोण बनाते हुए मुड़ जाती है। आई हो बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। तो बच्चे लोग आज तक कितना ही, अब हम अगले वीडियो में देखेंगे, आगे हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। यही किरण आलेख को आपको याद करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है बच्चे लोग। तो आज तक कितना ही बच्चे लोग, अब मिलेंगे हम अगले दिन। लेकिन बच्चे लोग आप लोग से बस यही है कि सबसे पहले आप जो हमारे ऐप पर कोर्स जो लॉन्च हो चुका है बच्चे लोग, जिसका ऑफर 2 अक्टूबर तक दिया गया है, मैथ और फिजिक्स का कोर्स लॉन्च हुआ है बच्चे लोग। वहां पर वीडियो धीरे धीरे कर करके जा रही है, वहाँ बहुत मजा आने वाला है हम लोग बच्चों। वहाँ पर लाइव क्लासेस चलेगी,
डिस्कशन, डाउट डिस्कशन चलेगा बच्चे लोग। उसके बाद टेस्ट सीरीज चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा। यहाँ बच्चों बहुत सारा चीज वहाँ पर पीडीएफ आपको अवेलेबल है बच्चे लोग, आपका ऐप पर सारा कुछ वहाँ अवेलेबल है। अभी बहुत कम फी अभी दिया गया है बच्चे लोग, गरीब बच्चे के लिए जो हमारे गांव से आते हैं, जिनके पास पैसा की समस्या होती है, मात्र 51 रुपये बच्चे लोग रखा गया है। 2 अक्टूबर तक ऑफर है बच्चे लोग। तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड करिए VA सारा डा ऐप बच्चे लोग। वहां पर डाउनलोड करने के बाद बच्चे लोग आप लोग का ऑप्शन आएगा व्हाट्सएप और फेसबुक से और अनदर से। अनदर पर क्लिक करिएगा तो आपका एक मोबाइल नंबर वहां खोजेगा बच्चे लोग। मोबाइल नंबर डालिएगा तो आपका वहां पर क्या होगा, ऐप ऑन होगा। उसके बाद कोर्स में जा करके कोर्स को बाई कर सकते हैं, बाई फोन पे, बाई आपका UPI ID आपका वॉलेट से कर सकते हैं, ATM कार्ड से भी कर सकते हैं। इन बहुत सारा प्रोसेस है बच्चे लोग। अगर कोई समस्या होती है तो वहां पर मेरा नंबर भी है बच्चे लोग, हेल्पलाइन नंबर, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे। तो आज इतना तक है बच्चे लोग। आपको कैसा लगा वीडियो आप एक बार कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक एवं चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब करिए। चलिए बच्चे लोग हम विदा लेते हैं, तब तक सभी लोग को धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।